दोस्तों, आज है 14 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी को जो है बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी में हम लोग जो है सरस्वती पूजा का आयोजन भी करते हैं, किया जाता है। और आप लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और मे द पावर ऑफ नॉलेज लाइट अप योर लाइफ एंड गॉडेस सरस्वती ब्लेसिंग शाइन ऑन यू। हैप्पी सरस्वती पूजा। आप लोगों को जो सरस्वती पूजा का भी ढेर सारी बधाइयाँ। आज की अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है दुबई में जो है रुपे कार्ड और यूपीआई इसका अब इसके माध्यम से जो है यूपीआई के माध्यम से दुबई में भी अब लोग खरीदारी कर सकेंगे। वहीं पर रुपे कार्ड जो है वो भी अब मान्य हो गया है दुबई में। एक्चुअल में कहें तो पूरे यूएई में जो है इसको अब मान्य कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो है ये 13 फरवरी से प्रधानमंत्री जो है यूएई के यात्रा पर हैं और इसी यूएई के यात्रा पर जो है प्रधानमंत्री ने करीब 8 मुद्दों पे जो है यूएई के साथ ट्रीटी की है। उनमें से जो है यूपीआई का प्रयोग, जो कि भारतीय यूपीआई हम लोग जो फ़ोन पे की और भीम ऐप ये सब यूज करते हैं, तो ये यूपीआई के तहत आता है। और उसके बाद हम लोग जो है रुपे कार्ड जो यूज करते हैं वो भी भारतीयों द्वारा बनाया गया एक कार्ड है, जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में रुपे कार्ड करते हैं। वहीं पर जो है आप देखेंगे कि वीज़ा, उसके बाद मास्टर और मिस्ट्रो, ये सब कार्ड जो है ये यूएसए का कार्ड है। आप देखते होंगे, आप लोगों के पास एटीएम होता होगा तो उसमें लिखा रहता है कि एसबीआई वीज़ा, एसबीआई मास्टर, एसबीआई मिस्ट्रो, तो ये सब जो है यूएसए की है। जबकि अगर एसबीआई रुपए लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो भारतीय है। और यूपीआई तो आपको पता ही है, तो इसके बारे में जो है समझौता हुआ है। वहाँ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री उनके बीच। इसके बारे में जो है और भी हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें कि जब कोई भी राष्ट्र प्रमुख जाता है किसी भी देश में तो उसको वहाँ का कोई न अधिकारी रिसीव करने आता है। यूएई में ऐसा हुआ कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद, वो जो है रिसीव करने आए प्रधानमंत्री को, तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है वहाँ पर। इसके बाद ये भी आपको बता दें कि यहीं पे यूएई में जो है क्या हुआ है, एक मंदिर का जो है उद्घाटन भी करेंगे, या प्राण प्रतिष्ठा बोलें, ये करेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा। और पहली बार ऐसा है कि यूएई या कहें अरब प्रायद्वीप में जो है ये मंदिर बनाया जा रहा है। और ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में कि हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक तथ्य और भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है वहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और दूसरे अधिकारी भी जो है यहाँ पर गए हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है सरकारी अस्पताल, खास करके कहाँ के बारे में बात ये हो रही है कि दिल्ली की सरकारी अस्पताल में मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई है। और उस समिति का गठन जो है किया गया है डॉक्टर के सरीन की अध्यक्षता में। तो एक तो ये याद रखेंगे कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के मूल ढांचे में सुधार के लिए एक समिति किसके नेतृत्व में बनाई गई है, तो डॉक्टर के सरीन
डॉक्टर एल के सरीन के नेतृत्व में बनाई गई है। और इसमें जो है अन्य सदस्य जो होंगे वो कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। अध्यक्ष जो होंगे एस के सरीन होंगे। उसके बाद जो है अगले सदस्य डॉक्टर निखिल टंडन होंगे, डॉक्टर के शर्मा होंगे, डॉक्टर सुरेश कुमार होंगे, उसके बाद डॉक्टर पीयूष गुप्ता होंगे और प्रोफेसर दीपक, ये सब जो है इसके सदस्य होंगे। हालांकि आप इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है ये भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। और इसका गठन जो है किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट के नेतृत्व में जो है गठन किया गया है। और ये भी कहा गया है ये अस्पताल की जांच जो है केंद्रीय अस्पताल जो दिल्ली में केंद्रीय अस्पताल है केंद्र सरकार द्वारा संचालित, उसके बाद दिल्ली स्टेट राज्य सरकार या दिल्ली स्टेट द्वारा जो संचालित है, उसके बाद दिल्ली नगर निगम द्वारा जो संचालित है। इन सब अस्पतालों के बारे में समिति जो है अपनी रिपोर्ट देगी। और इसमें जो है सुझाव पर कुछ बिंदुएं दिया गया है जिसके बारे में ये कहा गया कि आप इन सब बिंदुओं पर देंगे सुझाव। उसमें से हैं स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विस्तार से विचार करने संबंधित सुझाव देगा। अस्पताल में आईसीयू और अन्य बेड के संबंध में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने से संबंधित तकनीकी सुविधा कैसी है इसके बारे में सुझाव देगा। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों और अन्य उपकरणों के प्रबंधन के लिए स्टाफ सुनिश्चित करने संबंधित सुझाव। और जिला अस्पताल को मजबूत करके रेफरल अस्पताल पर तनाव कम करने संबंधी सुझाव। इन सब मुद्दों पे जो है सुझाव देगी ये समिति। तो ये था करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आप लोगों को जो है मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। एक्चुअल में मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ कुछ करंट अफेयर्स आपको बताते चलें। तो आज का अगला करंट अफेयर्स है कि यूएई में जो अभी भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं उनसे संबंधित ही है। यहाँ पर जो है अलहन मोदी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अलहन मोदी इसका हिंदी आप लोग जरूर जान लेंगे क्योंकि इससे पहले जो है एक बार जब यूएसए में मोदी गए थे तो उससे संबंधित प्रश्न जो है जब वहाँ पर इसी तरह का टर्म का प्रयोग किया गया था तो पूछा जा चुका है। तो अलहन मोदी इसका मतलब होता है वेलकम मोदी या स्वागत मोदी, या इसी को जो है कहीं पर आप हेलो मोदी भी, मतलब हेलो इंग्लिश में हेलो, अलहन या स्वागत, ज़्यादातर टर्म जो है अलहन मोदी या स्वागत मोदी ये जो है ये टर्म है। इसका हिंदी में इसका मीनिंग हुआ कि अलहन मोदी, वेलकम मोदी या स्वागत मोदी ये है। और इसका जो आयोजन किया गया था इस अलहन मोदी कार्यक्रम का वो अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही जो है ये भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इन्होंने वहाँ के जो भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं यूएई में, उन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। यहाँ पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग अभी ही इसको याद रख लेंगे। ये कि यूएई अब जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। पहला व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है तो यूएसए है, या हम ऐसे कहें कि निर्यात जो है हम ज़्यादा यूएसए को करते हैं। ओवरऑल में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं, चीन के साथ, और उसके बाद यूएसए, उसके बाद जो है तीसरे स्थान पे अब यूएई व्यापारिक भागीदार में बन गया है। वहीं जो है निवेशक में अभी ये 7वें स्थान पे है। ये दोनों टर्म जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे कि यूएई जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक
भागीदार बन गया है और 7वां सबसे बड़ा निवेशक भी बन गया है यूएई। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि जो अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, ये पहली मंदिर है जो कि यूएई में होगी, हिंदू मंदिर, या हम इसको बोले अरब प्रायद्वीप में जो है, अरब प्रायद्वीप में ये पहली मंदिर होगी। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कुछ तथ्य कि यहाँ जो मंदिर बनाई गई है, इसका पत्थर जो है कहाँ से लाया गया था, राजस्थान से। राजस्थान से जो है इसके पत्थर को लाया गया है। और एक तथ्य जो आपको ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वो ये कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है BAPS। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, BAPS अर्थात बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, इनका पूरा नाम है BAPS का बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान। इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उसका निर्माण जो है ये संस्थान अभी करा रही है। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, ये मंदिर भी जो है इसी के द्वारा स्थापित किया गया है। और वहीं पर आप देखेंगे यूएसए में जो है, यूएसए की सबसे बड़ी मंदिर, उसकी भी स्थापना BAPS के द्वारा ही जो है की गई है। तो इसको जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे, इस करंट अफेयर्स को। इसका निर्माण यूएई में किसके द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है कुछ तथ्य और भी आप लोगों को बता दें बस जानकारी के लिए कि यहाँ जो है गुजरात, राजस्थान और गुजरात से संगमरमर भी लाए गए थे, साथ ही कुशल मजदूर भी। करीब जो है 25,000 से अधिक पत्थर के टुकड़े जो है यहाँ तैयार कर लगाए गए थे। और यहाँ पर ये भी बता दें कि इस मंदिर का निर्माण जो है 2019 से प्रारंभ किया गया था, चल रहा था, जो कि अभी बनकर तैयार हुआ है। और ये भी हम आपको बता दें कि इस मंदिर में जो है करीब 7 देवताओं का 7 मंदिर जो है, अलग अलग 7 मंदिर इसमें है। उसमें से आप देखेंगे ये जो 7 मंदिर है भारत के विभिन्न भागों के 7 जो फेमस देवताएं हैं उनके मंदिर हैं, जिसको कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की देवताओं के रूप में भी कहा माना जा सकता है। जैसे आप देखेंगे भगवान सीता और राम की मंदिर है, भगवान हनुमान का मंदिर है। उसके बाद शिव और पार्वती का, गणेश और कार्तिकी का, भगवान जगन्नाथ का, भगवान कृष्ण और राधा का, और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का, और तिरुपति बालाजी का, और भगवान अयप्पा का। ये सब मंदिर भी जो है इसी के प्रांगण में बनाए गए हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है MSP से संबंधित। एक्चुअल में बात ये है कि अभी जो है किसान आंदोलन चल रहा है, और ये किसान आंदोलन जो है, ये आंदोलन चल रहा है MSP के मुद्दों को लेकर ही। ऐसा कहा जा रहा है कि आप MSP को जो है परमानेंट कर दो। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति MSP पर ही खरीदे। जैसे होता क्या है कि अभी मार्केट में कि मान लीजिए गेहूं की MSP जो है 2024-25 में 2275 है, लेकिन मान लीजिए उत्पादन ज़्यादा हो गया। उत्पादन ज़्यादा अगर होता है तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु का दाम घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 रुपये, यही गेहूं का दाम मार्केट में। और अगर उत्पादन कम हुआ तो ये जो है हो सकता है कि 2500 रुपये जो है हो जाए गेहूं का दाम। तो इस तरह से क्या होता है कि उत्पादन के अनुसार जो है कम और ज्यादा होता है।
किसी भी उत्पाद का। लेकिन किसानों की ये मांग है कि आप जो है एक नियत कर दो कि 2275 पर ही कोई लेगा, या तो उत्पादन ज्यादा हो या कम हो, 2275 पर ही जो है ये उसको गेहूं की खरीदारी करेगा। सरकार तो करेगी, सरकार तो 2275 पे ही करती है, लेकिन आम जो है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या है कि वो कम पे करते हैं। जब उत्पादन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली है कि उसकी जो है रेट कम हो जाएगा। तो इस किसानों की मांग है कि आप जो है 2275 पे ही ये नियत कानून बना दो कि 2275 पे ही जो है होगा। अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कहती है। लेकिन अगर जो आप देखें, चूंकि ये उत्पादन और लागत की बात है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप जब एक नियत कर देते हो तो उसको रेगुलेशन के लिए भी जो है समस्याएं आती है। और दूसरा क्या होता है कि जब फिर बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि इसका दाम जो है उत्पादन कम हुआ और 2500 रुपये चला गया दाम, तो हो सकता है फिर सरकार को खरीदने में कठिनाइयां हो, ये भी हो सकता है। और भी विभिन्न मुद्दे हैं। हालांकि किसान कि क्या ये मांग जो है सरकार पूरी करती है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो तथ्य पूछा जाएगा आपको करंट अफेयर्स में, उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये, हालांकि इससे संबंधित जो है प्रश्न यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है कि धान का जो है क्या है, धान का एमएसपी क्या है, ये पूछा जा चुका है। तो इस बार 2024-25 में जो है धान का एमएसपी है 2183, वहीं गेहूं का जो है 2275 है, मक्का का 2090 है, अरहर का 7000 है, मूंग का 8558 है, जौ का 1850 है, चना का 5440 है, दाल मसूर का 6425 है, और सरसों का जो है 5650 है। इसमें से आप गेहूं, चना, धान और सरसों, ये 3 का जो है जरूर याद रखेंगे कि एमएसपी जो है 2024-25 में क्या है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में या यूपी के कोई एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बिहार में भी बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि 2014-15 की तुलना में जो है अभी एमएसपी में जो है बहुत करीब 35% की जो है वृद्धि की गई है। 2014-15 से 2024-25 के बीच करीब 35% की वृद्धि हुई है, जबकि 10 वर्षों में प्रमुख खाद्यान्नों का एमएसपी 40 से 60% बढ़ा है 40 से 60% खाद्यान्नों का उत्पादन, लेकिन जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में 35%, और ये जो है कृषि बजट का भी पिछले 10 वर्षों में 5 गुना बजट भी जो है बढ़ाया गया है। 2 और इम्पोर्टेंट तथ्य हम इसमें बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये एमएसपी को जो है इसने कहा है कि जो सफल किसान हैं उसमें 75,000 की सफलता की कहानियां ये अपने किताब में एक संकलन किया, उसके बारे में तथ्य दूसरा तथ्य महत्वपूर्ण बता दें आपको कि एमएसपी जो लागू किया जाता है ये 24 फसलों पर लागू किया जाता है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि भारत में जो है फसलें तो बहुत सारे हैं, लेकिन 24 फसलों का ही जो है एमएसपी लागू किया जाता है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसमें कि इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम भी आता था, इनके नाम को हटा दिया गया। जैसे आप देखें कि सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जो है दिया जाता था। अब इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पे जो है अब सिर्फ और सिर्फ ये कर दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म और सर्वश्रेष्ठ जो है डेब्यू फिल्म जिसे इंदिरा गांधी पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसे निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कर दिया गया है। वहीं पर जो है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्य को बढ़ावा देने वाली फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है कहा जाएगा। तो ये चेंजिंग जो है लाया गया है और ये जब 70 राष्ट्रीय फिल्म 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा तो उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य अगला करंट अफेयर्स आपको बता दें कि ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये जो है 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी जो है बन गई है भारत की। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री किसके इसके प्रमुख हैं? ये है मुकेश अंबानी। ये भी अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि USAID के प्रशासक जो है सोनाली कोरडे को बनाया गया है। तो ये USAID ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसकी प्रमुख जो है बनाया गया है सोनाली को। ये आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि दत्ताजी राव जो कि एक दत्ताजी राव गायकवाड़ ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कब से कब तक 1952 से 1961 के बीच जो है ये रह चुके हैं और इनकी जो है हाल ही में मृत्यु हो गई है इनके गृहनगर बड़ोदरा में। तो दत्ताजी राव गायकवाड़ कौन थे? तो ये आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है इसरो के पोलिस उपकरण जो है जिसको कि 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था, वो जिसे कि एक्सरे पोलेरिमेट्री मिशन के तहत जो है लॉन्च किया गया था। ये जो है अब उपकरण इसका अब काम करने लगा है। ये अब अपना रिसर्च जो है धीरे धीरे करेगी। ये एक सक्रिय हो चुकी है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है संबंधित UAE में जो PM गए हैं जिसके बारे में कि हम हिंदी में चर्चा कर चुके हैं, जिन्हें कि अल्हान मोदी या वेलकम मोदी जो है ये किया गया था। तो इसके बारे में हिंदी में डिटेल्स में कर लें। आप लोग एक बार पॉज करके जो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये भी इंग्लिश में, जिसे कि हिंदी में हम 8 फैक्ट्स जो है ये UAE के साथ हुआ है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल पेमेंट से संबंधित, इसके बारे में भी आप हिंदी में चर्चा कर चुके हैं। एक बार पॉज करके आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जिससे कि SSC में आपको जो है पैसेज में काम देगा। हमारे इस वीडियो को जो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।